विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी लौटे भारत। जर्मनी और फ्रांस की 7 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी। तड़के 3 बजे बर्लिन से दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली से वायुयान के जरिए जयपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। तो 7 दिवसीय यात्रा से स्वदेश लौट आए हैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। दिल्ली से वायुयान के जरिए जयपुर पहुंचे। जयपुर के विद्याधर नगर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें साइक्लोट्रॉन को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साइकिल चलाकर रवाना किया। साथ ही विद्याधर नगर स्टेडियम से कलेक्ट्री सर्कल बनी पार्क तक साइकिल चलाकर नशा मुक्त राजस्थान के लिए आह्वान किया और लोगों को जागरूक भी किया। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां स्टेडियम से विद्याधर नगर स्टेडियम से कलेक्ट्री सर्कल तक साइकिल रैली निकाली गई। मंत्री अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेढम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साइकिल चलाते हुए नजर आए। विद्याधर नगर स्टेडियम से कलेक्ट्री सर्कल तक ये साइकिल रैली निकाली गई। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के घूमचक्कर के पास एक शर्मनाक घटना सामने आई, जिसमें एक निजी एम्बुलेंस चालक ने मामूली टक्कर के बाद कार चालक से बीच सड़क पर जमकर मारपीट कर दी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है नवलगढ़ क्षेत्र में कई निजी एम्बुलेंस चालक कानून को ताक पर रखकर इस तरीके की दबंगई दिखाते हैं। तो एम्बुलेंस चालक ने यहां कार चालक से मारपीट की। मामूली टक्कर के बाद निजी एम्बुलेंस चालक की दादागिरी यहां देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरीके से एम्बुलेंस चालक दादागिरी दिखाते हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ का ये पूरा मामला, जहां एम्बुलेंस से गाड़ी टकराने के बाद चालक से एम्बुलेंस कर्मी ने मारपीट की। स्थानीय लोगों का भी कहना कि आए दिन इस तरीके से एम्बुलेंस चालक अपनी दादागिरी यहां पर दिखाते हैं। गुजरात के पोरबंदर से पहलगाम की पैदल यात्रा पर निकले 2 पदयात्री सिरोही से होते हुए पाली के सुमेरपुर पहुंचे, जहां सुमेरपुर शिवगंज के बीच जवाई नदी किनारे गोडवाड़ सिलावट विकास सेवा समिति की ओर से दोनों पदयात्रियों का स्वागत हुआ। इस मौके पर पदयात्री सद्दाम बापू और कुमार मकवाना ने कहा कि यात्रा भारत देश की सेना का मनोबल बढ़ाने और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता दिखाने के लिए निकाली जा रही है। दोनों युवक देश में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए गुजरात के पोरबंदर से कश्मीर के पहलगाम तक लगभग 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ ये पैदल यात्रा 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले युवक। अहिंसा यात्रा यानी कि पोरबंदर से पहलगांव तक की ये पैदल यात्रा है। लगभग 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की पैदल यात्रा है। आज मैं इधर सुमेरपुर में पहुंचा और तमाम हिंदू मुस्लिम के नेताओं ने मेरा स्वागत किया है, उनके लिए मैं खूब शुक्रगुजार हूँ। और इधर से हम जाएंगे पाली से अजमेर से हरियाणा से पंजाब के बाद हम पहुँचेंगे पहलगांव। लगभग 15 अगस्त तक हम पहलगांव जाके हम ध्वज को लहराएंगे और आतंकवाद का विरोध करेंगे। इस मुहिम के तहत हमने हमारी इंस्टाग्राम आईडी आज़ाद कादरी विजन में एक स्कैनर रखा है, जिस स्कैनर के जरिए हम पहलगांव में जो लोग शिकार हुए उनकी फैमिली तक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सच्चा आतंकवाद का विरोध है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अहिंसा यात्रा यानी कि पोरबंदर से पहलगांव तक की ये पैदल यात्रा है।
बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज जोधपुर दौरा। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज 3 प्रमुख कार्यक्रमों में जोधपुर में हिस्सा लेने वाले हैं। आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का अवलोकन भी करेंगे और उसके बाद लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां स्थानीय नेताओं की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से उनका वेलकम किया गया। आज जोधपुर में 3 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जोधपुर फिलहाल पहुंच गए हैं। आईआईटी जोधपुर का 11वां दीक्षांत समारोह है जहां शामिल होंगे। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण और अवलोकन होगा और साथ ही संभाग स्तरीय लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। तो सबसे पहले आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद ग्राम दईजर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रदीप जोशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। आज 3 बड़े कार्यक्रम हैं यहाँ जहां सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। क्या अपडेट? जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर पहुंचने की भाजपा के कार्यकर्ता तमाम पदाधिकारी जोधपुर के शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, त्रिभूषण पाटिल ग्रामीण जिलाध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता वहां पर उन्होंने जोर शोर से उनका स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है उसी कार्यक्रम में जाएंगे। आईआईटी दीक्षांत समारोह उस कार्यक्रम में जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद में वापस जयपुर जाने का कारण मुख्य रूप से देख रहा है तो लंबे समय बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे हैं और उसी के साथ में कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश नजर आ रहा है। जी देखिए, 3 बड़े कार्यक्रम हैं। सबसे पहले क्योंकि आईआईटी जोधपुर में जो कार्यक्रम होने वाला है वहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। समय सीमा की बात करें, क्या कुछ पूरी समय सीमा रहने वाली है? क्योंकि उसके बाद दईजर गांव में जो अंत्योदय पखवाड़ा का शिविर है उसका अवलोकन भी करेंगे, फिर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर भी पहुंचेंगे। जी अवश्य, जिस तरह से यहाँ से जो लगाया गया है काफिला वो देखकर पहले दीक्षांत समारोह उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद में मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वापस जयपुर निकलने का कार्यक्रम रहेगा। चलिए, शुक्रिया प्रदीप जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सबसे पहले आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे सीएम। उसके बाद दईजर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े शिविर का निरीक्षण करेंगे और फिर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पहुंचेंगे जहां आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संभाग स्तरीय लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भाग लेंगे। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे के नाहरबाड़ी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बरसात के बाद इलाके के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। चारों ओर कचरे के ढेर लगे हैं जिनसे उठती दुर्गंध से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। नालियों की सफाई न होने और सड़कों पर बहते गंदे पानी के कारण पूरा मोहल्ला बीमारियों की चपेट में है। स्थानीय लोगों का कहना है नगर पालिका को कई बार शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। नाली को नहीं तो नाली साफ करे और नाली साफ करे तो कचरों को उठावे और नहीं रात में नींद भर का सोवा नहीं पेट भर का खावा। इतनी बदबू आ रही है माने तो और सारा गांव को पानी मारी का नहीं आ रही है। आकर देख लो, मारी नहीं यकीन करो। नाली का कूड़ा काट देवे, कचरा और बड़ी घेर देवे, पक्षी गंदगी हो ना खाया जा रोटी नहीं और बदबू मारे और सारा गांव का पानी आ रहा है और मुंह में भी बदबू मार रही है। कचरा इतना पड़ा है, जान बिना का जो कोई निकले ना कोई बढ़ सका। नाले की कोई इनकी सफाई नहीं करे। अगर सफाई करके चले जाओ तो इनका कचरा कोई उठा के लेके जावे। और बारिश का मौसम चल रहा है, मौसमी बीमारी आना बहुत ज़्यादा खतरा है। जानवर हो जाओ, रात में मन लाइट भी बंद करके खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा आ जाओ, मच्छर आ जाओ इतने ज़्यादा।
और कोई सफाई नहीं कर रहा है। इनकी नगर पालिका वाले भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा, तो इनकी सफाई करो। गंदगी साफ करे ना कोई और, सारे दिन डॉक्टर ने पैसा देता देता होगा। मैं तो के कराई का कितने साल हो गए आज तक नाली कौन साफ हुई हमारी। बताओ इतने जान के तो मच्छर हो रहे, इतनी गंदगी हो रही है बहुत घनी, के कराई बताओ गंदगी। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर दिया गया बयान बेबुनियाद, तर्कहीन और भ्रामक है। राठौड़ ने कहा कि गहलोत को शायद अपने ही कार्यकाल की यादें ताज़ा हो रही हैं, जब उनकी सरकार 1 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाई कि 2 खेमों में बट गई थी। सरकार के मंत्री विधायक 34 दिनों तक एक 5 सितारा होटल में कैद रहे। यहां तक कि गहलोत जी ने अपने सहयोगियों को निकम्मा और नकारा कहकर अपमानित भी किया। 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में अंतर संघर्ष प्रारंभ हो गया, बेबुनियाद है, काल्पनिक है, भ्रामक है। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ। अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। आज गलबाइयाँ जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूँ गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला। भरतपुर के बयाना में धर्म परिवर्तन और दहेज की मांग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी कृष्णराज जांगीर ने बताया कि तालिमपुर गांव में एक नव विवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने अपने साथ हो रहे अत्याचारों का खुलासा कर ससुराल वालों पर आरोप लगाया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। परिवर्तन और दहेज के लोभियों की आजकल वारदातें ज्यादा सामने आ रही हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक जगह है तालिमपुर, वहां की एक घटना सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन को लेकर और दहेज के लोभियों ने एक महिला को इतना प्रताड़ित किया कि आखिरकार उसने अपनी प्रताड़ना से आकर के और अपनी मौत के लिए फांसी लगा ली। ये मामला है तालिमपुर गांव का, जहां की महिला थी मंजा, जो खैरतल जिले में ब्याही थी। वहां से उसके ससुराल पक्ष ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि प्रताड़ना के बाद यहाँ पियर पक्ष में आकर उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले मंजा के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। उसमें मंजा ने बताया कि मैं अपने पति के द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर और दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर यह आत्महत्या कर रही हूँ। उस प्रकरण में उसके पिता के द्वारा बयाना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सदर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस संदर्भ में बयाना डीवाईएसपी कृष्णराज जांगीर ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आइए बात करते हैं कि कौन आरोपी है और किसको उन्होंने गिरफ्तार किया। सर थोड़ा सा बताना चाहिए। सबसे पहले तो सच विगड़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू लक्ष्मीकांत जी। 14 जून को हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें एक मंजा देवी जो कि तालिमपुर की रहने वाली है, इनके पिता ने सूचना दी थी कि उसकी पुत्री ने जो सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड से पहले उन्होंने कोई वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए लेकर के प्रताड़ना और ईसाई धर्म को कबूलने को लेकर के जो है प्रताड़ना के कुछ आरोप लगाए हुए थे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया था और उसमें अनुसंधान जारी किया गया था। और अनुसंधान के बाद में जो मंजा देवी के पति हैं लक्ष्मण, जो कि बड़ीसल खैरतल निवासी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम अनुसंधान इसमें जारी है। सर आगे भी कोई गिरफ्तारी होगी क्या, या उनके पति की गिरफ्तारी? अभी तक सिर्फ एक से पूछताछ हो पाई है। आगे अग्रिम जो अन्य जिन व्यक्तियों के नाम इसमें लिए गए हैं अनुसंधान में, उनसे पूछताछ की जाएगी और अन्य जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जाएंगे। अग्रिम अनुसंधान के बाद में ये चीज बता रहा हूँ। सर आपको लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के लिए कड़ा नियम या कड़ा कानून बनाना चाहिए? ये तो देखो पॉलिसी मैटर है। बाकी अभी भी वर्तमान में भी जो कानून है वो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को लेकर के बड़ा कड़ा है
और उस पर जो है कठोरता से जो है कदम उठाए जा रहे हैं और निश्चित ही इस विषय में जो सरकार संवेदनशील है और कार्य कर रही है। ये थे डीएसपी कृष्णराज जांगड़, जिन्होंने बताया था कि इस प्रकार की अगर कहीं घटना होती है तो कड़ा कार्रवाई की जाए। आपको एक बात बताना चाहूंगा, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रकरण को लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई है। वो पॉलिसी अभी राज्यसभा में लागू नहीं हुई है। जैसे ही राज्यसभा में लागू होती है, कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ लक्ष्मीकांत पारासर, सच विगड़ा। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। जस्टिस अनिल कुमार उप्पन के अवकाशकालीन विशेष एकल पीठ ने सुनवाई से इनकार किया। अब जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होगी। जल जीवन मिशन में 979 करोड़ 45 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ प्रकरण और हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जस्टिस अनिल कुमार उप्पन के अवकाशकालीन विशेष एकल पीठ ने सुनवाई से इनकार किया है और अब जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जल जीवन मिशन में 979 करोड़ 45 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, एक बार फिर से देखिए, एक बड़ा झटका मिला है। अब जो सुनवाई है हाईकोर्ट में वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली है। बिल्कुल, देखिए कि पूर्व मंत्री महेश जोशी का जो गिरफ्तार किया गया था उन्हें, और उसके बाद वो जेल में, और 2 बार उनको पत्नी के निधन के चलते उनको जो अंतरिम जमानत मिली थी और जो रेगुलर जमानत थी वो ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद इन्होंने कल ही राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आज इस मामले पर सुनवाई होने से इनकार कर दिया। जो अवकाशकालीन जज हैं जस्टिस अनिल उप्पन, उन्होंने कहा कि ये मामला इतना जल्दबाजी का नहीं है, इसको रेगुलर बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज इस मामले पर सुनवाई से इनकार किया। क्योंकि अभी देखिए कि फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और जो जज हैं या जो बेंचें हैं, अवकाशकालीन बेंचें, वो विशेष मामलों की ही सुनवाई करती है जो कि अति आवश्यक प्रकृति के हैं। तो कोर्ट ने महेश जोशी की जमानत के मामले को अति आवश्यक नहीं माना और फिलहाल गर्मी की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में रेगुलर अदालत के सामने जो है इसको सूचीबद्ध करने को कहा है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो अब जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होगी। जल जीवन मिशन में 979 करोड़ 45 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण।